हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, हमने कला संवर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सामाजिक विषय के वीडियो लेक्चर शुरू करे हैं। तो उसमें आइए देखते हैं हमारा पहला लेक्चर। ये टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। हिस्ट्री का ये टॉपिक है, इतिहास का। और हमारा जो भारत का इतिहास है उसकी जो शुरुआत है, जो हमें बुक्स में देखने को मिलती है, तो वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है। तो इसमें से हमारे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का है उसका ये एक पिक्चर है। अभी उसकी कैसी हमें फ़ोटोज़ मिली हैं, तो ये उसकी फ़ोटो है। आइए जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये विश्व की प्रथम शहरी संस्कृतियों में से एक थी, यानी कि जो सभ्यता थी, यहाँ की हमें जो इमारतें मिली हैं या हमें जो इनके बारे में पता चला उससे हमें पता चला है कि एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि ये शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ हमें और भी सभ्यताएं मिली थी, जैसे कि थी चीनी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता थी। यहाँ पे जो हमारी सड़कें थीं या जो इनके खेती करने के तरीके थे, रहने के तरीके थे, वो सब इशारा करते थे कि ये एक शहरी सभ्यता है। अभी ये वर्तमान में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व में फला फूला। तो 2500 ईसा पूर्व ये सभ्यता फली फूली थी। और जो ये सभ्यता थी ये पाकिस्तान के, जो वर्तमान में पाकिस्तान में आता है वहाँ, और उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में थी। अभी हम इस आपको मैप दिखा देंगे जिसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा। सभ्यता अपनी उन्नत नगर योजना और वास्तुकला के लिए जानी जाती थी, यानी कि जो इसमें टाउन्स की प्लानिंग थी, शहरों की प्लानिंग थी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अगर हम उस ज़माने के हिसाब से देखें जब कुछ भी नहीं था, तो इस सभ्यता की टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। और ये सभ्यता अपने समय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और इसमें वास्तुकला भी बहुत ही अच्छी थी। सामाजिक संरचना बहुत सुव्यवस्थित थी, समाज को बहुत ही अच्छी तरह से डिवाइड किया हुआ था, सबके कार्य बहुत ही ज़्यादा क्लियरली थे। तो इसीलिए ये सभ्यता आज भी जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके लिए रुचि और अध्ययन का एक प्रमुख विषय बनी हुई है। इस सभ्यता के बारे में अभी भी जानने की कोशिशें जारी हैं। सॉरी गाइस। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। तो ये हैं श्री दयाराम साहनी जी। इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। यानी कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला शहर था हड़प्पा, जिसकी खोज हुई थी 1920 में। तो सबसे पहले 1920 में हड़प्पा शहर की खोज हुई थी, जिससे हमें सभ्यता के विषय में पता चला। हड़प्पा के बाद आगे फर्दर खुदाई हुई और वहाँ से मोहनजोदड़ो नाम का एक महत्वपूर्ण स्थल भी हमें मिला। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यहाँ के सबसे दो मेन शहर थे इस सभ्यता के। और इनसे ही हमें, जब हमारे ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर मिले, तो उसी से हमें पता चला कि सभ्यता कितनी विशाल है और कितनी उन्नत है। यहाँ की हमें संस्कृति की पहचान हुई। ये जो हड़प्पा शहर है, हड़प्पा शहर के नाम पे भी इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों ही नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक विशाल प्राचीन सभ्यता थी, बहुत ही बड़ी सभ्यता थी यहाँ इसकी। और वर्तमान में पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में ये स्थित थी। पहले ये सब हिस्सा भारत में आता था, पर वर्तमान में अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा है, तो ये उस साइड में स्थित है। ये जो सभ्यता थी ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में फली फूली थी। सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास थी। सिंधु नदी और सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ थी उनके उपजाऊ मैदानों में ये फली हुई थी। सहायक नदियाँ जैसे कि रावी नदी, इस तरह की जो नदियाँ थी इनके ये आसपास थी। तो जो शहर थे वो नदियों के किनारे भी थे। इस उपजाऊ भूमि ने कृषि गतिविधियों को समर्थन देने में मदद की। इसमें हमें उपजाऊ भूमि मिली, हमें पता चला कि यहाँ पे खेती होती थी, किस खेती के लिए औजार यूज़ होते थे। तो इससे भी हमारी जो कृषि गतिविधियाँ थी उनको समर्थन देने में हमें मदद मिली। तो ये सभ्यता हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुई। आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण स्थल। वैसे तो इसमें बहुत सारे स्थल और शहर मिले थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो माने जाते हैं हड़प्पा, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदारो, धौलीवीरा, लोथल और कालीबंगन। हर जितने भी इसमें शहर मिले, स्थल मिले, सबकी अलग अलग विशेषताएं मिली।
लेकिन जो शहरी नियोजन था, टाउन प्लानिंग और वास्तुकला थी, वो सब शहरों में सेम मिली। अदरवाइज़ हर शहर में से हमें कुछ अलग-अलग चीज़ें मिली, हर हर शहर अलग जगह बसा हुआ था, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन जो शहरी नियोजन और वास्तुकला थी, वो सब में ही समान थी। गाइज़ हम आपको उतना ही कंटेंट प्रोवाइड कराएँगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए एसेंशियल है, कुछ भी बाहर से कंटेंट नहीं मिलेगा और इससे बाहर कुछ पेपर में आ भी नहीं सकता इन टॉपिक से। तो देखते हैं मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि ये हैं मेजर साइट्स, प्रमुख शहर। तो आइए देखिए, इंडस रिवर आपको दिख रही होगी और इंडस रिवर के पास में है हड़प्पा। उसकी हड़प्पा के नीचे है कालीबंगन जो प्रेजेंट में राजस्थान के एरिया में आ रहा है। और कालीबंगन के साइड में है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो साइट है ये वर्तमान में हिसार यानी हरियाणा में आती है। और राखीगढ़ी की एक साइड आती है हिसार हरियाणा में और दूसरी साइड आती है जिंद में, ये भी हरियाणा का ही एक शहर है। पाकिस्तान की साइड अगर हम देखें तो इंडस रिवर जा रही है हमारी सिंधु नदी, और सिंधु नदी के ईस्ट साइड में है, वेस्ट साइड में है मोहनजोदाड़ो जो कि अभी सिंध प्रांत में आता है पाकिस्तान के। राजस्थान के अगर हम थोड़ा नीचे आए तो गुजरात में हमारे दो साइड हैं, एक तो है धौलावीरा साइड जो कि भुज एरिया में है और दूसरी है लोथल साइड जो कि अभी अहमदाबाद एरिया में आती है। ये लोथल साइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेजर साइट्स हैं। मेजर साइट यानी कि प्रमुख शहर सिंधु घाटी सभ्यता के। तो आइए इसके प्रमुख शहरों के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे इसका पहला प्रमुख शहर है हड़प्पा, जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी और इसकी खोज 3 लोगों ने की थी, मार्शल राय बहादुर, दयाराम साहनी और माधव स्वरूपत ने। और ये खोज हुई थी 1921 में। लेकिन आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो है दयाराम साहनी और राय बहादुर। तो जो क्वेश्चन आएगा उसमें वैसे आपके लिए चारों नाम नहीं आएंगे, इन्हीं नामों में से पूछने को आएगा, जिसमें ऑप्शन में दयाराम साहनी, राय बहादुर और ज़्यादा से ज़्यादा मार्शल हो सकते हैं। अब इसका स्थान कहाँ है, कहाँ मिली थी? ये मिली थी रावी नदी के तट पर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि किस नदी के तट पर मिली थी। तो ये मिला था शहर रावी नदी के तट पर। और अभी ये जो इलाका है ये है पंजाब का मोंटगोमरी जिला। अब इसमें हड़प्पा जो साइट थी इस पे से हमें क्या क्या विशेष चीज़ें मिली थी? तो इसमें हमें मिली थी अन्न का भंडार, यानी कि वो लोग उस समय खेती करते थे, अन्न उगाते थे और उस अन्न को खाते थे, इससे हमें ये पता चला। तो अन्न का भंडार मिला था, बैलगाड़ियाँ मिली थी, बलुआ पत्थर और मानव शरीर रचना मूर्तियाँ, यानी कि वहाँ पर मूर्तियाँ भी मिली थी मानव शरीर की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं कि वहाँ पर हमें क्या क्या मिला था। अगला शहर है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है क्योंकि इसी के नाम पर सभ्यता का नाम भी मोहनजोदाड़ो पड़ा। ये यहाँ का सबसे बड़े शहरों में से एक था। और मोहनजोदाड़ो का जो मतलब होता है वो होता है माउंट ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का ये भी आपके लिए आ सकता है कि मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। इस यहाँ पर मृतकों का टीला पड़ा था, इसीलिए इस शहर का नाम मोहनजोदाड़ो पड़ा। इसकी खोज की थी हमारे R.D. बैनर्जी ने, यानी कि रखालदास बैनर्जी ने, E.J.H. मैकी और मार्शल ने 1922 में, यानी कि 1921 में हड़प्पा शहर की खोज हुई और 1922 में मोहनजोदाड़ो की। इसमें R.D. बैनर्जी और मार्शल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कहाँ मिला हमें, कहाँ स्थित है? तो ये है सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में ये स्थित है मोहनजोदाड़ो। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिला? तो यहाँ से हमें मिला एक मृतकों का टीला जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा। विशाल स्नानागार, एक बहुत ही बड़ा स्नानागार मिला था जहाँ पर कंबाइंड बाथरूम्स थे, बाथरूम इन द सेंस स्नान करने की जगह थी। कांस्य नर्तकी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, विशाल स्नानागार और कांस्य नर्तकी, एक नृत्य करती हुई महिला की स्टैचू मिला था जो कि कांस्य की थी। पशुपति महादेव की मोहर, पशुपति महादेव थे इनके आराध्य और उनकी मोहर मिली थी। दाढ़ी वाले व्यक्ति की शैल खटी, असंख्य मोहरें, बहुत सारी मोहरें मिली थी। प्रारंभिक कपास की खेती के साथ कृषि नवाचार, उससे हमें कपास की खेती के बारे में पता चला था कि यहाँ पर कपास की भी खेती हुआ करती थी और जिसने हमारे कृषि में काफ़ी मदद की। भेड़ बकरी और सुअर सहित पालतू पशु भी मिले थे, जो कि भेड़ बकरी और सुअर थे। तो इससे हमें ये पता चला कि सभ्यता के लोग पशुपालन भी किया करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट हैं सारी टर्म्स। नेक्स्ट शहर देखते हैं
अगला शहर था सुत्का गेंडोर। इसकी जो खोज हुई थी ये 1929 में हुई थी और ये खोज की थी स्टीन ने। अब ये जो सुत्का गेंदोर जगह है ये दस्त नदी थी, दस्त नदी के किनारे ये शहर मिला और ये शहर आता है वर्तमान में पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत में। इसकी विशेषताएं ये थी कि हड़प्पा और बेबीलोन को जोड़ने वाली व्यापारिक चौकी थी। सुत्का गेंदोर में एक व्यापारिक चौकी थी जो हड़प्पा शहर और बेबीलोन शहर को जोड़ती थी। बेबीलोन शहर और हड़प्पा शहर को जोड़ने के लिए व्यापारिक चौकी थी, मतलब ये जो समुद्र था तो समुद्र से व्यापार हो सके, पानी के थ्रू व्यापार हो सके, इसलिए इन दोनों शहरों को जोड़ता था ये सुत्का गेंडोर शहर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इससे हमें ये पता चला कि व्यापार भी होता था और व्यापार सिर्फ अपने ही इलाके में नहीं होता था बल्कि दूसरे देशों में भी व्यापार होता था। अगला शहर है अमरी। अमरी की खोज की थी एनजी मजूमदार जी ने 1935 में और अमरी जो शहर था ये सिंधु नदी के तट पर ही बसा हुआ था। इसकी विशेषताएं थी, यहाँ मिले थे हमें मृग के साक्ष्य। तो मृग के साक्ष्य अगर आपसे क्वेश्चन आता है कहाँ मिले थे तो उसका आंसर रहेगा अमरी। नेक्स्ट साइट है कालीबंगा। कालीबंगा भी इंपॉर्टेंट साइट है और इसकी खोज करी थी घोष जी ने 1953 में। अब ये जो कालीबंगा है ये भारत में ही स्थित है। इस वर्तमान में ये जो साइट है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ये आ सकता है आपसे पूछने के लिए क्योंकि इसकी जो साइट्स हैं, जो शहर हैं वो भारत में बहुत कम है, तो इसलिए कालीबंगा उनमें से एक शहर है जो कि वर्तमान में भारत में ही भारत के राजस्थान में स्थित है। और इसकी विशेषताएं ये हैं कि यहाँ पर लकड़ी का हल मिला था, यानी कि वो लोग खेती तो करते थे, ये तो हमें साक्ष्य मिले, और हमें ये भी पता चला कि जो खेती करते थे उसके लिए वो औजारों का भी प्रयोग करते थे, कृषि औजारों का, जिसमें कि हल भी शामिल था। लकड़ी का हमें हल मिला, यानी कि वो लोग औजार बनाना भी सीख गए थे। अग्निवेदी, ऊंट की हड्डियां, तो ये सब भी कालीबंगा से मिला था। नेक्स्ट साइट है लोथल। लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, इसकी खोज की थी आर राव ने 1953 में। ये इम्पॉर्टेंट साइट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह था। जो इस साइट का बंदरगाह है वो केवल लोथल पर ही मिला था। लोथल अभी वर्तमान में गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास भोगवा नदी के तट पर ये स्थित है। साइट भोगवा नदी के तट पर गुजरात में, और यहाँ पर बंदरगाह मिला था। इसमें अभी पहला कृत्रिम बंदरगाह यहाँ पर बनाया गया था। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये बंदरगाह के थ्रू व्यापार भी किया करते थे। गोदी, चावल की भूसी, अग्निवेदियाँ, चावल की भूसी भी मिली थी। तो ये पहला कृत्रिम बंदरगाह कहाँ मिला था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा अच्छे से कि वो मिला था लोथल पर, और लोथल है भोगवा नदी के तट पर गुजरात में। सुरकोटदा, एक शहर था सुरकोटदा, इसकी खोज करी थी श्री जेपी जोशी जी ने 1964 में। सॉरी गाइस। अब ये जो सुरकोटदा शहर है ये भी वर्तमान में गुजरात में स्थित है, और यहाँ से जो विशेष चीज़ें मिली थी वो थी घोड़े जैसे कंकाल और मोती। तो इससे हमें जो घोड़ा था, घोड़े के अवशेष का भी पता चला कि घोड़ा भी ये लोग पालते थे, और घोड़े जैसे हमें कंकाल और मोती इस जगह से प्राप्त हमें हुए थे। तो घोड़े के मोती इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हमें क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है कि घोड़े के कंकाल या घोड़े जैसी आकृतियाँ हमें कहाँ मिली थी। तो इसका आंसर रहेगा सुरकोटदा, जो कि वर्तमान में गुजरात में ही स्थित है। अगली साइट थी बनावली। बनावली की खोज की थी आर.एस. बिष्ट ने 1974 में। बनावली जो साइट है ये वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, और यहाँ से हमें पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृतियों के कुछ विशेष अवशेष मिले थे, जिससे हमें पता चला कि पूर्व हड़प्पा संस्कृतियाँ भी हैं, और यहाँ की संस्कृति के बारे में भी हमें मिला जौ के साक्ष्य और मोती। तो जौ मिले, और ऊपर हमें राइस के वो मिले थे, तो हमें भूसी मिली थी चावल की, और यहाँ पर हमें जौ के साक्ष्य मिले। तो हमें ये पता चला कि जौ भी होते थे और चावल भी होते थे, तो हमें ये सब भी यहाँ से आइडिया मिला इस साइट से। अगली साइट है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज भी आर.एस. बिष्ट जी ने 1985 में की थी। धौलावीरा जो साइट है ये अभी वर्तमान में गुजरात में है, और गुजरात में कच्छ का रण, ये आप सब जानते होंगे, गुजरात में एक जगह है कच्छ,
जहाँ पर मेला भी लगता है, काइट फेस्टिवल भी होता है बहुत ही फेमस। तो कच्छ में ये साइट स्थित है और इसकी जो विशेषताएं वो है जल संग्रहण प्रणाली और जलाशय। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये इतनी ज़्यादा उन्नत योजना थी कि इन्होंने जलाशय भी बना रखे थे पानी के लिए, जल भंडारण के लिए, और जल संग्रहण प्रणाली जो थी इनकी वो बहुत ज़्यादा उस ज़माने में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये पानी को कलेक्ट भी करते थे ताकि जो पानी है वो वेस्ट ना हो। जो वर्तमान में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से अभी शुरू कर रहे हैं या अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये लोग उस ज़माने में किया करते थे जब कुछ ऐसी पढ़ाई की या उस तरह की चीज़ें भी नहीं थी। तो ये इतनी ज़्यादा उन्नत योजना नगरीय शहरी योजना इनकी थी। जो टाउन प्लानिंग थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि इन्होंने जलाशय भी बनाए और उसको पानी को संग्रहित करने के लिए उस पर भी कार्य किया। तो गाइस वीडियो लंबी हो रही है, अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसमें इसकी जो टाउन प्लानिंग थी उसके विषय में और अलग दूसरे पॉइंट्स पर। थैंक यू गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।